तल पल में मासा पल में तोड़ा, ऐसे लोगों की भक्ति नहीं है। संत मत का सत्संग इसीलिए ऊंचा है, ये करनी पर बल देता है। बुराइयां हम में भरी पड़ी हैं, छोटी मोटी जो त्यागने की चीज़ है, पान है, बीड़ी है, तंबाकू है, हुक्का है, अरे वो ऐसी बीमारी लगा ली हैं, उनको भी हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, इस शरीर है जैसी इसको आदत डालोगे इसमें धीरे धीरे करके ढलता चला जाएगा। तो सारे काम करते हुए, जीवन को जीते हुए, परिवार में रहते हुए, बल्कि असल रूप में सेवा का मार्ग अपनाओ, प्रेम करो, घरों में सुख शांति रखो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो। किसी देवी देवता गुरु पीर को मानने की जरूरत नहीं है जो ऐसा करता है, नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि हम उनके पास तो जाते हैं, गुरुओं के पास, कि हमारा कल्याण होगा। माँ बाप और सास ससुर की इज्जत कदर नहीं करते हैं, उनकी ऐसी दुर्गति करते हैं कि पीने को पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं, और वो बेचारे दर दर की ठोकर खाते हैं। जो जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया था, आज उनका पेट भरने के लिए हमारे पास ना वक्त है, ना बात करने के लिए समय नहीं है। वो दर्द और तकलीफ में कर रहते हैं। हम सत्संगों में, मंदिर में पूजा पाठ करने जाते हैं, उसको दो रोटी नहीं गुरुओं के भेंट चढ़ाते हैं। अरे उनको क्या मिलेगा? अगर असल में कुछ लेना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या बात है कि एक आदमी हज करने को चला। जब हज करने को मक्का के लिए चलने लगा, खर्चा भी थोड़ा था उसके पास, चलते चलते क्या हुआ कि रास्ते में देखा एक घायल अवस्था में कुत्ता पड़ा है। कुत्ते के पैरों को कुचल दिया किसी गाड़ी ने या किसी चीज के, वो चल नहीं सकता बेचारा। तो रास्ते में घिसटता हुआ वो मुंह से आवाजें निकालता है दर्द भरी, और वो हज करने वाले ने देखा तो दया आई कि क्या करूं इसका, इसको मैं साथ लेके चलूं तो वहां कैसे लेके जाऊंगा, वहां नहीं ले जाने देंगे, और फिर ये इस योग्य नहीं है, इसको कहीं बैठा दूंगा तो कोई इसको रहने भी देगा ढंग से। अब उसको सोच के वो थोड़ा आगे चला। फिर उसने सोचा कि मैं हज करने जा रहा हूँ और एक दुखी जीव को मैंने इस तरह छोड़ दिया, तो मेरा हज करना धिक्कार है। उसने क्या किया, उस कुत्ते को बेचारे को उठाया, कुएं के पास लेके गया, उसको पानी पिलाया, उसको थोड़ी शांति मिली, पैरों को उसको सहलाया, और उसको एक आध दिन लगाया तो कुत्ता थोड़ा चलने लायक हो गया। उसने सोचा कि मेरा तो हज का टाइम तो निकल ही गया, अब क्या करना है, लेकिन फिर भी मैं जाता हूँ। कुत्ता थोड़ा चलने लायक हो गया, उसको छोड़ के और वहाँ मक्का में गया, हज पे गया। जाके उसने जो अपना करना था किया, करने के बाद मन में कहने लगा कि मैं तो आया था हज करने के लिए, लेकिन शायद हो सकता है मेरा हज तो कबूल नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं कोई नेम पे टाइम पे आ नहीं सका। लेकिन जैसा भी है, चलो मैं आ तो गया। तो आकाशवाणी हुई कि तेरी हज कबूल हो चुकी है, तुझे यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं थी। तेरी हज तो वहीं कबूल हो गई थी जहाँ तूने उस कुत्ते की देख रेख की थी। अरे प्रेमियों, वो तो एक कुत्ता दूसरा जीव है, जिससे हमारा शरीर बना, जिससे हमें सब कुछ मिला, जिससे हम हर चीज़ के योग्य बने। कम से कम उनको तो दुख ना दो, उनको घरों में रखो, प्यार दो, उनसे दो मीठे वचन बोल लो, वो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है उनको। भरी जवानी बहुत कमाया, दिन भर धंधा खूब किया, जिनका पालन पोषण करे था तेरे उदर को नहीं भरा, अब तेरे उदर को नहीं भरता है वो। सारी जिंदगी जिसने अपनी जवानी लगाई, अपनी मेहनत लगाई, तुम्हारे लिए झूठ साच बोला उसने, और आज उसकी हालत क्या है। जो इंसान अपने घरों में अपने बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं करता है, मंदिरों में पूजा पाठ करता है, हवन यज्ञ करता है, सत्संगों में जाता है, गुरुओं को भेंट पूजा चढ़ाता है, प्रसाद चढ़ाता है, मैं कहता हूँ कोई फायदा नहीं। अगर सच्ची भक्ति करना चाहते हो तो भक्ति का पहला कदम है कि सच्ची सेवा अपने घर में करो। जो घर में बहू है, बेटी है, बहनों, अपनी सास की और अपने ससुर की सेवा करो। सत्संगों में तभी आपको फायदा मिलेगा जब उनकी सेवा करके आओगे, वो खुश होकर ही आपको कहेंगे जाओ बेटी आज सत्संग है, तू सत्संग में जा, हम अपना काम कर लेंगे। क्योंकि जब रोजाना उनकी सेवा करते हो, एक तो तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा माँ बाप का, अरे वो जिंदा मूर्त हैं,
घर का शंकर मरे प्यासा, बाहर करे जल धारा, ऐसा पुत्र नरकावासी महादुष्ट हत्यारा। घर के शंकर पार्वती तो भूखे मरते हैं, प्यासे मरते हैं, और तुम मंदिरों के शंकर पार्वती पर जाके पानी ढोड़ते हो, व्रत करते हो और प्रसाद चढ़ाते हो, कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। भक्ति का सही प्रारूप अगर समझना चाहते हो तो पहला है सेवा, दूसरा है प्रेम, और तीसरा है त्याग, और चौथा है तप। तो इसलिए उसमें जो कहा कि भक्ति, ज्ञान, वैराग और योग, ये चारों चीजें ही मिल जाएंगी। उस अमीर रस को अगर आप हासिल कर लोगे तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पद एक ही चीज में मिल जाएंगी। वो अमीर रस सच्चा ये है, एक एक चीज को हासिल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन धर्म को निभाओ, अर्थ को नेक काम में लगाओ। धन दौलत को कहते हैं अर्थ। तुम क्या करोगे धन जोड़ के? अगर जरूरत से ज्यादा है तो अच्छे काम में लगने वाला नहीं है। उसको नेक काम में लगाओ, पुण्य में लगाओ, भूखे गरीब को दो, किसी अनाथ को दो, जिसके काम आ सके उसको दो, जरूरत से ज्यादा है उसको दो। और इन चीजों को जो अपना लेता है वो मोक्ष अपने आप हो जाता है, जीते जी मोक्ष हो जाता है। किसी संसार में रहते हुए किसी के भी ना रहो, और संसार में होते हुए सबके रहो। किसी चीज को अपना ना मानो, सब कुछ होते हुए सब किसी चीज को त्याग देना ही असल में त्याग है। और जिसको उस ब्रह्म आनंद का आनंद आ जाएगा ना, संसार के रस उसको फीके लगने शुरू हो जाएंगे। ये संतों के संग से हमें फायदा मिलेगा। इसलिए उस रस की बात कही है कि उस रस का पान करोगे कि हरि रस महंगे मोल का रे। वो हरि रस बड़े महंगे मोल का है, वो संतों की दुकान पे मिलता है, वो धोखाधड़ी छल कपट में नहीं मिलता। ऊंचा सिर उठाने से अभिमान में नहीं है वो। बाहर से जितने धोड़े नजर आते हो अंदर में हो। बाहर से तो बुगला बहुत सफेद होता है, लेकिन पाप कर्म करता है, मछली गुटकाता है वो। अरे जिसका हृदय पवित्र है, बाहर से मेला कुचेला भी अच्छा है वो। जिसका कोई धर्म नहीं, दीन नहीं, ईमान नहीं, जिसमें सच्चाई नहीं, जो पाप कर्म करता है उसकी क्या ईमानदारी, क्या साहूकारी है। वहां परमात्मा के दरबार में ऐसे लोगों की पूछ नहीं होती। उसके दरबार में वही प्रवेश पा सकता है जो दिल का पवित्र है, जिसने नाम की कमाई की है, जिसने हरि रस को पिया है और उसको कमाया है और उसी में अपना जीवन बिताया। प्रेमियों, अच्छे बनो, सच्चे बनो, जीवन मिला है इसको अच्छा बनाओ। बुराइयों से बचते चले जाओ। बुराइयों को त्याग दोगे रह ही अच्छाई जाएंगी। झूठ को त्याग दोगे सत्य ही बचेगा। तो हमने अपने गुरु महाराज से जो शिक्षा पाई है, मेरे अंदर कहने की सामर्थ्य नहीं है, ना बुद्धि है, ना समझ है, ना अकल है, बेवकूफ। लेकिन गुरु के चरणों की धूल, गुरु के संग में रह के जो गुरु से हमने दीक्षा ली, गुरु महाराज ने कृपा की, उनका ऋण अगर लाखों जन्म मिले तो भी नहीं उतार सकते। क्योंकि हम तो संसारी वो जीव थे जो हर प्रकार के विकारों में पड़े हुए थे, लेकिन गुरु महाराज की मेहर की दृष्टि हुई, उन्होंने उन बुराइयों से बचा दिया, और बुराइयों से बचा के इसे लायक बना दिया कि इसी जीवन में हमें ये पता लग गया कि इस जीवन का महत्व क्या है और इस जीवन के बाद क्या होगा। नहीं आएंगे संसार में। गुरु महाराज ने उसका पहले ही साफ कर दिया काम। सबका ऐसे ही हो जाता है, वो अमृतत्व का टोकन दे देते हैं, लेकिन जो गुरु का होता है उसको देते हैं। लेकिन कोई कहता है कि भाई मैं तो कर्म तो गंदे गंदे करता रहे, गीत गुरुओं के गाता रहे, नरकों में जाएगा, कुंभी नरकों में जाएगा। गुरु हत्यारा है, वो पापों से नहीं बचता। जो गुरु के वचन को नहीं मानता, गुरु की शरण लेके जो गुरु के वचन को तोड़ता है, उससे बड़ा जुल्मी संसार में कोई नहीं है। गऊ का हत्यारा बख्शा जाएगा, गुरु हत्यारा नहीं बख्शा जाएगा। जो गुरु के वचन की अनुपालना नहीं करता है उसको बड़ा दोष लगता है। इस जन्म में वो खुश हो लेगा, कुछ भी हो लेगा, मान लेंगे, लेकिन आगे के जन्मों के लिए आस छोड़ देना। आगे के जन्म उसके बहुत बुरे होने हैं, उनको बड़े कष्ट होंगे। कोटी कंगले भिखारियों को देखा करो, उनकी क्या हालत है। उन्होंने खोटे कर्म किए हुए इसलिए उनकी ये हालत है,
लेकिन हम इंसान होके नहीं समझते कि हमें अच्छा शरीर मिला, अच्छे माँ बाप मिले, अच्छा परिवार मिला, सब कुछ करने लायक हुए, अच्छी ज्ञान इंद्री कर्मेंद्री मिली, लेकिन वो अच्छी अकल, वो बुद्धि, चतुराई और वो इंसानी शरीर हमने किस में झोंका? पाप कर्म में, बुराई करने में, नरकों में अपना रिजर्वेशन करवाई हमने और कुछ नहीं करवाया। इंसान का चोला लेके जो इंसान ये नहीं जानता है, नहीं समझता है और फिर भी अपने जीवन को ऊंचा नहीं उठाता है, तो मैं कहता हूँ वो अभागा, भटका हुआ और कर्म का मारा हुआ और सबसे बड़ा गुनहगार है, उसका गुनाह नहीं बख्शा जाए। तो प्रेमियों सदगुरु महाराज से मेरी तो यही अर्ज होती है कि जो जीव सत्संगों में सच्चे मन से आए कि सदगुरु महाराज उन सब का कल्याण करना, सुख देना, शांति देना, उनका सबका कल्याण हो और वो सुखी जीवन बिताएं। सबको राधा आगे